स्मार्ट बनना अक्सर ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल काम है ना? चलिए आज पता लगाते हैं कि क्या ये सच में उतना ही मुश्किल है या फिर इसका कोई आसान तरीका भी मौजूद है। ये लाइन मतलब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक ज़बरदस्त तंज है। ये उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है जो हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि सालों की पढ़ाई के बाद भी हम असल दुनिया के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, जब कोई कहता है कि उसे स्मार्ट बनना है तो असल में उसका मतलब होता क्या है। देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की चाहतें बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। ऐसे स्किल्स सीखना जिनसे पैसा कमाया जा सके, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सुलझाने में महारत हासिल करना, और हाँ, थोड़ा बहुत लोगों पर इम्प्रेशन जमाना भी। और कौन नहीं चाहेगा कि बातों में इंटेलिजेंट लगे, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग नर्ड का टैग ही लगा दें। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मंजिल क्या है, लेकिन दिक्कत यह है कि इंटरनेट पर जो सलाह मिलती है ना, वो अक्सर किसी काम की नहीं होती। मतलब ऐसी सलाहें जो सुनने में तो बड़े फिलॉसफिकल लगती हैं पर असल में किसी काम की नहीं होती। तो फिर उन ब्रेन हैक्स का क्या, जिनसे पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है? क्या वो सच में काम करते हैं? अरे ब्लूबेरी खा लो, ब्लैक कॉफी पी लो, एक्सरसाइज करो, ज्यादा सो, ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा है। क्योंकि देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। एक पॉइंट पर आकर असल में कुछ सीखना ही पड़ता है। ये सारे हैक्स असली लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकते। तो फिर सबसे सीधा और असरदार जवाब क्या है? पढ़ना। फिक्शन पढ़ने से क्या होता है? आपकी वोकैबुलरी और पढ़ने की स्पीड दोनों ही जबरदस्त हो जाती हैं। और नॉन फिक्शन से आपको वो ज्ञान मिलता है जिसे आप असल बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान होना ही तो काफी नहीं है ना। उसे दूसरों के साथ शेयर कैसे करना है, ये भी अपने आप में एक कला है। और इसी से तय होता है कि लोग आपको पसंद करेंगे या आपसे दूर भागेंगे। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत मजेदार है। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है वेल एक्चुअली बोलकर सामने वाले को नीचा दिखाना, और दूसरा तरीका है ना कमाल की बात कहकर बातचीत में उन्हें शामिल करना। बस यही छोटा सा फर्क आपको या तो एक ज्ञानी इंसान बनाता है या फिर एक सब कुछ जानने वाला चिढ़ाने वाला दोस्त। तो सार यह है कि अपना ज्ञान ऐसे बांटो कि सामने वाला छोटा महसूस न करे। जब ऐसा होता है तो लोग न सिर्फ आपकी इज्जत करते हैं बल्कि आपसे सीखना भी चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमारा दिमाग सिर्फ वही जानकारी याद रखता है जो उसे लगता है कि उसके काम की है, और इसी को कहते हैं एक्टिव लर्निंग। मतलब जब आप किसी पढ़ी हुई चीज को असल में करके देखते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि भाई ये जरूरी है, इसे याद रख ले। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टाई बांधना। सोचिए, क्या कोई सिर्फ वीडियो देखकर टाई बांधना सीख सकता है? कभी नहीं। असली लर्निंग तब होती है जब वीडियो देखने के साथ साथ खुद भी टाई बांधने की कोशिश की जाती है। यही है एक्टिव प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन यहां एक सवाल उठता है। हर स्किल को टाई बांधने की तरह तुरंत प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना, तब क्या करें? तो इसका जवाब है मेंटल प्रैक्टिस, मतलब दिमागी कसरत। मान लीजिए आपको कार जंप स्टार्ट करना सीखना है, तो आप पहले डायग्राम पढ़ेंगे, फिर उसका वीडियो देखेंगे। इसके बाद आंखें बंद करके ये सोचेंगे कि आप सच में उस सिचुएशन में हैं और आपको ये करना पड़ रहा है। आप अपने दिमाग में पूरे प्रोसेस को शुरू से आखिर तक चलाकर देखेंगे। इससे होता क्या है, आपके दिमाग को लगता है कि आप ये काम असल में कर चुके हैं, और वो उस जानकारी को एक जरूरी याद की तरह स्टोर कर लेता है। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? हमारा स्कूल सिस्टम भी कायदे से तो इसी सिद्धांत पर काम करना चाहिए। ये जो एग्जाम्स और टेस्ट होते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि एक नकली सिचुएशन बनाने की कोशिश है, ताकि हमारे दिमाग को लगे कि पढ़ी हुई जानकारी काम की है। और यही वजह है कि किसी चैप्टर को बार बार पढ़ने या सुंदर सुंदर नोट्स बनाने से कहीं ज्यादा फायदा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है, क्योंकि ये सवाल उस असली सिचुएशन की नकल करते हैं जहां आपको वो नॉलेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो फिर सीखने का सबसे पावरफुल टूल क्या है? ये कोई फैंसी ऐप नहीं है, कोई वायरल वीडियो भी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं होगा। ये है एक मामूली सी टेक्स्ट बुक। हाँ, वही स्कूल वाली किताब। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि इसमें फालतू की बातें नहीं होती, सिर्फ सीधी जानकारी होती है। और सबसे जरूरी, इसमें होते हैं प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे सवाल। ये सवाल आपके दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो जानकारी को जरूरी समझे और उसे याद रखे। हो सकता है ये सीखने का सबसे मजेदार तरीका ना हो, पर यकीन मानिए ये सबसे तेज और सबसे असरदार तरीकों में से एक है।